हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे साथियों इंडिया जीके के बारे में, जिसके अंदर से देख रहे थे अपन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। ज्योग्राफी की अपनी क्लास चल रही है, उसको चलती रहेगी साथियों, कोई दिक्कत नहीं है उसको। जब तक अपन कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसको अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, एक टॉपिक लिया है मैंने, हड़प्पा सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता के अंदर से 1 से 2 सवाल 100% मिलेंगे आपके एग्जाम में, याद रखना साथियों। और बात रही साथियों, अगर आपको जो इंडिया जीके की रिवीजन की सीरीज चल रही है ना साथियों, अगर सचमुच में आपको अच्छी लगती है तो थोड़ा बहुत लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे और मेरे को ये पता चलता रहे कि हाँ, लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए हड़प्पा कालीन स्थलों को उनके राज्यों से सम्मिलित कीजिए जहां स्थल अवस्थित हैं साथियों। सबसे पहला जाता है आलमगीरपुर। साथियों, जो आलमगीरपुर है ना, ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक बात आ जाती है। दूसरा अपन बात करें धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है साथियों? ये गुजरात में आ जाता है। राखीगढ़ी के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है? ये अपने हरियाणा में है। और जो कालीबंगा है साथियों, ये तो आप सभी को पता है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में आ जाती है। तो अपना जो सही आंसर रहेगा ना साथियों, ये रहेगा पहले वाला। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ऐसे ही सवाल आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है, वो पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन आ जाता है साथियों। ऐसे क्वेश्चन आपको सिली मिस्टेक करवाते हैं, क्योंकि आप पढ़ लेते हो कि आपको सवाल आता है, लेकिन ये लास्ट वाली जो चीज़ है ना, नहीं हुई है, वो चीज़ आप पढ़ना भूल जाते हो और ये सवाल आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। बात करें पहले ऑप्शन के बारे में, पशुपति मोहर है, ये यहाँ पर प्राप्त हुई है। दूसरा बात करें बलुआ पत्थर का पुरुष दड़, ये साथियों कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित, ये भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कांस्य नर्तकी है, ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपका जो सही आंसर है, ये बलुआ पत्थर का जो पुरुष है ना, पुरुष धड़ है, ये यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इतना ही कष्ट करना कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, सारा सही हो जाएगा आपका काम। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है, ये पूछा गया है। सेम टू सेम दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ना, नहीं किया गया है वो पूछा गया है। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर है ना, लोहा है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। एक तरफ सूची दे रखी है, दूसरी तरफ सूची 2 दे रखी है। बात की जाए सबसे पहले बालाकोट, तो बालाकोट कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साथियों? ये याद रखना, ये मिलेगा आपको बलूचिस्तान में, ठीक है। दूसरा बात करें सहुंदड़ो, ये कहाँ पर मिलेगा आपको साथियों? ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा सिंध में, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है भगतराव, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। और रोपड़ बात करें साथियों, ये पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। इतना ही आपको याद रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? थर्ड वाला सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं था? तो साथियों, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की जो मुहर थी ना, उसमें किसका चिन्ह नहीं था? पर कौन सा उत्कीर्ण पशु उत्कीर्ण नहीं था? उस पर बेल का उत्कीर्ण नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि सही युग्मों को सम्मिलित करना है। एक तरफ से ए दे रखा है और उनका स्थानों के बारे में दिया गया है, ठीक है। हड़प्पा के बारे में बात करें तो साथियों, यहाँ पर क्या जाता है, देखो इसमें आएगा हड़प्पा में सवादान आर वाला, ठीक है। लोथल के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा? गोदीवाड़ा आ जाता है। कालीबंगा के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है? जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसमें कौन सा सही रहेगा साथियों? इसमें रहेगा आपका थर्ड वाला, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहनजोदड़ो के वृहत स्नानागार के लिए सत्य है। तो पहला बात करें तो मार्शल ने इसे विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो इसके पूर्व और पश्चिम में सीढ़ियाँ थी, नहीं ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है साथियों, इसके पूर्व पश्चिम में न होकर उत्तर दक्षिण में थी। दूसरा बात करें तो जलकुंड वाटर प्रूफिंग का विश्व का पहला उदाहरण आपको देखने को मिलता है, ये बात भी सही आ जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है कि राखलदास बनर्जी ने वृहत स्नानागार की तुलना पुष्कर अथवा कमल ताल से की है, ये बात भी यहाँ पर गलत आती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला और दूसरा है वही सही रहेंगे, बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल दुर्गीकृत नहीं है। तो दुर्गीकृत के बारे में बात करें ना साथियों तो कहाँ पर देखो, धोलावीरा में दुर्गीकृत मिले हैं, लोथल में भी मिले हैं, रोपड़ में मिले हैं, लेकिन जो चहुंदड़ो है ना यहाँ पर दुर्गीकरण का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ से क्या दे रखा है, यहाँ पर से ये स्थान दे रखे हैं और उनके से जो प्राप्त चीज़ें हैं उनके बारे में बात की गई है। पहला आता जाता है देखो मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, श्वेत पत्थर का सिर मिला है, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा बात करें साथियों हड़प्पा, तो हड़प्पा से क्या मिला है, लाल बलुआ पत्थर का धड़ यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरा जाता है तीसरा बनावली, बनावली से क्या प्राप्त हुआ साथियों, गहरे हरे रंग का नट कला प्रदर्शन की पुरुष की मूर्ति यहाँ पर प्राप्त हुई है। धोलावीरा के बारे में बात करें तो उकड़ू बैठी नग्न मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। ये ऑप्शन इनको याद रखना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों वो कौन सा रहेगा, चौथे वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, तो वो कौन थे साथियों, वो याद रखना। नाम आ जाता है उनका REM व्हीलर, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है। तो सुमेलित के बारे में बात करें ना तो साथियों कौन सा दे रखा है, एक तरफ धोलावीरा दे रखा है। धोलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है साथियों, तो ये याद रखना, धोलावीरा से पॉलिश युक्त स्तंभ प्राप्त हुआ है, ठीक है। कालीबंगा से बात करें तो यहाँ पर से क्या प्राप्त हुए हैं, जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें साथियों तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, पट्टेदार जल निकासी यहाँ पर प्राप्त हुई है। हड़प्पा से बात करें तो श्रमिक आवास है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा ना साथियों वो कौन सा रहेगा, इसमें तीसरे वाला सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जर्नल कौन थे। पहले जर्नल के बारे में बात करें तो कौन आता है साथियों, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये याद रखना और इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है। तो लोथल कहाँ पर है साथियों, ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे साथियों, वो याद रखना। उनका नाम आ जाता है सर जॉन मार्शल, इसके पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वर्षभ मुहर प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है साथियों ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई जो पाशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, मिली है, कहाँ से मिली है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं मनकों में छेद करने के लिए विशिष्ट उपकरण कहाँ से मिला है। तो साथियों यहाँ पर चहुंदड़ो से भी प्राप्त हुआ है, लोथल से भी प्राप्त हुआ है और धोलावीरा से भी प्राप्त हुआ है। मनकों में छेद करने का विशिष्ट उपकरण है वो, याद रखना। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रहता है कि हड़प्पीय स्थल जहाँ से भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, वो कालीबंगा है साथियों। जब अपन राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें से आपको पता चलता है कि मकानों की जो दीवारें थी उसमें दरारें आई हुई थी, तो इससे प्रमाणित होता है कि यहाँ पर ये जो सभ्यता है भूकंप के अवशेषों से भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस
सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में, जिसमें से गढ़ी, माधव और निचला नगर में विभक्त था। तो वो कौन सा था साथियों? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा धोलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन हड़प्पा मोहरों के संदर्भ में सही हैं, वो पूछा गया है। पहला जाता है कि अधिकांश मोहरें आकृति में वर्गाकार हैं, ठीक बात आ जाती है। दूसरा, अधिकांश मोहरें सेलखड़ी से बनी हैं, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें तो कुछ मोहरों पर केवल लेख परंतु आकृतियां नहीं हैं, ये बात भी यहाँ पर सही आती है। ठीक है साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा, तीनों की तीनों ऑप्शन आप यहाँ पर सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि किस हड़प्पीय स्थल में से एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं साथियों? तो कहाँ पर मिले हैं? इसका जो सही आंसर रहेगा ना, वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से कौन कौन सी फसलें उगाए जाने का प्रमाण है, वो भी याद रखना। तो वहाँ पर जैसे आप बता सकते हो गेहूँ हो गई, गेहूँ के बाद में एक और बता सकते हो जौ हो गया, ठीक है, तिल हो गया, ये वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फेन्स के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य हैं साथियों? पहला कथन दे रखा कि फेन्स की खदानें मेहरानगढ़ में मिली हैं, मेहरगढ़ में मिली हैं, तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। दूसरा जाता है कि फेयंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, ये बात भी यहाँ पर गलत आ जाती है। नेक्स्ट जाता है कि बालू या फिर स्टिपक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, ये बात सही आती है। दूसरा बात करें, उनके बाद में उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, ये बात भी सही आती है। और फेयंस में मनके, चूड़ियाँ, झुमके, छोटे बर्तन बनाए जाते थे, ये बात भी यहाँ पर सही आई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल जाता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डॉकयार्ड का पहला प्रमाण प्राप्त पाया गया है? तो कहाँ पर पाया गया साथियों? ये याद रखना, लोथल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी साथियों? ठीक है, कौन सी नहीं जुड़ी थी उसके बारे में पूछा गया है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया है, ये भी नहीं जुड़ी हुई थी। और दूसरा बात करना तो साथियों कौन सा जाता है, ये याद रखना, जो चीन है ये भी इससे नहीं जुड़ी हुई थी। ये दोनों ऑप्शन इसमें आएंगे। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल जाता है कि इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचय के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी साथियों? ये याद रखना, धोलावीरा में की गई थी। ठीक है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है वैसे तो। नेक्स्ट बात करते हैं। मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई थी? तो कहाँ पर पाई गई थी साथियों? ये याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा तो वो 2 जगह पाई गई थी। एक का नाम आ जाता है बनवाली, यहाँ पर भी पाई जाती है, और दूसरा है लोथल, ये दोनों जगह पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहला बात करें, सूची में 1 में दे रखा है मेलुआ। मेलुआ का जो संबंध है ना साथियों, कहाँ से आ जाता है? ये आता है सिंधु क्षेत्र से। दूसरा बात करें, दिलमून का जो संबंध है वो कहाँ से आता है साथियों? बहरीन से आता है। मक्कान के बारे में बात करें तो कहाँ से आएगा साथियों? मकरान तट से आता है साथियों। दूसरा बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कुरुगांव। कुरुगांव कहाँ से आएगा? ये मध्य एशिया से आ जाता है। इसका जो सही आंसर रहेगा ये 3rd वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर तांबा का बारे में जिक्र हो रहा है, तो तांबे का जो संबंध आएगा साथियों कहाँ से आएगा? ये अपने राजस्थान से आएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं शंख। शंख का जो संबंध आएगा वो कहाँ से आएगा? वो कच्छ से आएगा। ठीक है, दूसरा जाता है लाजवर्द। लाजवर्द का जो संबंध आएगा साथियों कहाँ से आएगा? अफगानिस्तान से आएगा। और सोने का जो संबंध आएगा वो आएगा दक्कन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे साथियों? पाशुपति की वो पूजा किया करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं। अर्ली
अर्ली इंडस सिविलाइजेशन किसकी रचना है? तो साथियों ये किसकी रचना जाती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो सही आंसर आएगा, ये जो रचना है अर्नेस्ट की है साथियों, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है साथियों? इसका जो सही आंसर रहेगा उसको कहते हैं, उसको कहा जाता है फयांस कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण में विशिष्ट केंद्र के रूप में कौन से हड़प्पा स्थल प्रसिद्ध थे? तो साथियों जो इसका जो सही आंसर रहेगा ना, वो कौन जाता है? पहला तो आ जाता है नागेश्वर और दूसरा आ जाता है बालाकोट, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेसोपोटामिया के लेखों में किसे नाविकों का देश कहा गया है? किसको कहा गया है साथियों? मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों का जो देश है वो कहा जाता है किसको? मेलुआ को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये नाविकों से संबंधित सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के जो लेखक कौन हैं? तो वो कौन आ जाते हैं साथियों? इसके जो लेखक आएंगे जॉन मार्शल आएंगे साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि किस पुरातात्विक विद ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों का संबंध ऋग्वेद से स्थापित करने का प्रयास किया था? तो किसने किया था साथियों? ये इसका जो नाम आता है वॉयलर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि कुब्बड़दार वर्षभ के अंकन युक्त बेलनाकार मुहर किस समकालीन सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये याद रखना मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गोलाकार फारस की खाड़ी मुद्रा या फिर मुहर कहाँ से मिली है? तो ये कहाँ से मिली है साथियों? इसका जो सही आंसर आएगा बहरीन से मिली है। नेक्स्ट आ जाता है, किस हड़प्पीय स्थलों में से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं साथियों? ये याद रखना लोथर और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि हड़प्पाई बांटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या दे रखा है कि बांटों का निर्माण सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से होता था। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो अधिकांशतः ये बाट निशान रहित या फिर घनाकार होते थे। ये बात भी सही आ जाती है। इन बाटों के निचले मानदंड दिव्य आधारित तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। ये बात भी सही आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? तीनों ऑप्शन सही रहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमून, मगान, मेलुआ के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। ठीक आ जाती है। दूसरा बात करें, यहाँ मेलुओं से प्राप्त कार्नियल, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बात भी सही आ जाती है। दूसरा बात करें, मोर को हाजा पक्षी के नाम से वर्णित किया गया है। ये बात भी सही आ जाती है। दूसरा था कि मिस्र को नाविकों का देश कहा गया है। तो यहाँ पर साथियों याद रखना नाविकों का देश है। अभी पहले क्वेश्चन आया था किसको कहा गया है? मेलुआ को कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया है? मेलुआ को कहा गया है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही रहेंगे, चौथे वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वैदिक काल में लोहे के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व से कुछ पहले शुरू हुआ था। यह बात सही आती है। इससे बने औजारों को गंगा की घाटी के घने जंगलों में साफ किया गया है। यहाँ पर यह बात भी सही आ जाती है। तो दोनों के दोनों आपके कथन सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाए जाने का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं साथियों? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मैंने पहले भी बता दिया गया, गेहूं, जौ, चना वगैरह वगैरह यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, धोलावीरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो धोलावीरा स्थल है ये गुजरात में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रहता है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मन के निर्माण का कारखाना प्राप्त हुआ है? तो साथियों कहाँ से प्राप्त हुआ है? चहुंदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ को कहा गया है साथियों, मेलुआ को कहा गया है, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तीसरी बार ये, तो नाविकों का देश कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेसोपोटामिया के लेखों में प्रयुक्त दिलमुन शब्द किस क्षेत्र के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ साथियों, तो ये याद रखना बहरीन द्वीप के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, सिंधु सभ्यता की लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दे रखा कि हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक बात आती है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी गई जाती थी, ये बात भी सही आती है। हड़प्पा लिपि में प्रयुक्त चिन्हों की कुल संख्या कितनी है साथियों, 375 से 400 के बीच में है, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर आपके सारे के सारे सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त बाट मुख्यतः किसके बने होते थे, तो किसके बने थे साथियों, वो चर्ट के बने हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि द मिथिकल मेस्कर एक्ट मोहनजोदड़ो किसकी रचना है, तो जॉन मॉर्सल की है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं साथियों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो याद रखना कनिंघम थे, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, हड़प्पाई लोग टिन का आयात कहाँ से करते थे साथियों, तो हड़प्पाई लोग जो टिन का आयात है ना वो कहाँ से करते थे, वो याद रखना, वो एक तो ईरान से हुआ करते थे और दूसरा अफगानिस्तान, दोनों जगह से किया करते थे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर से बताया गया है कि किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मॉर्सल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है, तो विशाल स्नानागार थे उसको कहा गया है साथियों। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन में प्राप्त हुई है साथियों, तो कहाँ से प्राप्त हुई है उत्खनन के अंदर से बात करें तो लोथल है, वो याद रखना, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, फारस की खाड़ी की मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साथियों, भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता नाम सर्वप्रथम किसने दिया था साथियों, तो किसके द्वारा दिया जाता है, मार्शल के द्वारा दी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं साथियों, हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली बात करें तो हड़प्पा संस्कृति कैसी थी, नगरीय हुआ करती थी, इसकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, ये बात भी सही आ जाती है। इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था, ये बात भी सही आती है, तो इसके सारे के सारे ऑप्शन सही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो पूछा गया है। पहला कथन बात करें तो इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक बात आती है। इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा की प्रचलन था, ये बात भी सही आती है। नेक्स्ट आता है कि इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया, ये बात यहाँ पर गलत आती है साथियों, यही आपका आंसर आ जाता है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखो साथियों कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है कि कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिली हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिला है, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि विशाल स्नानागार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दे रखा कि यह चारों ओर एक गलियारे से घिरा आयताकार जलाशय है, ठीक बात आती है। जलाशय में उतरने हेतु उत्तर दक्षिण पार्श्व की सीढ़ियाँ बनी हैं, ये बात भी सही आती है। इसका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था, ये बात भी सही आती है, तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं साथियों। आज का लास्ट सवाल अपन चर्चा करते हैं साथियों। अगर आपको ये इंडिया जीके के अंदर से इंडियन हिस्ट्री की जो रिवीजन वाली क्लास अच्छी लगी है तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साथियों, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। जो आगे वाला जो बंदा पढ़ेगा जिसको आप शेयर करोगे उसको भी मज़ा आएगा साथियों। ठीक है,
और आप सभी लोगों का अगर साथ बना रहता है तो अपन क्लास बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करेंगे। मैं एक की जगह 2 क्लास कर दूंगा अगर आप लोगों का साथ बढ़िया तरीके से रहता है तो मेरे साथ में, ठीक है। दिन की मैं 2 क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिससे अपन पैरेलल चला लेंगे उनको। लास्ट सवाल आ जाता है, हड़प्पाई माप तोल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। पहला बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में धातु निर्मित तराजू के पलड़े मिले हैं, ठीक बात आ जाती है। दूसरा जाता है कि बांटों के निचले मानदंड द्विवीय आधारित थे, ये बात भी यहाँ पर सही आ जाती है। और बात करें दूसरा दे रखा है कि बांटों के ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, ये बात भी सही आती है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर रहेगा साथियों। तो साथियों इसी के साथ में जो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी मेन जो सवाल थे वो अपने सारे कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि 1 से 2 सवाल आपको 100% मिलेंगे इस क्लास के अंदर से साथियों। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जिसके अंदर राजस्थान ये इंडिया जीके के अंदर से अगर हिस्ट्री की क्लास आती है या फिर ज्योग्राफी की आती है तो ज्योग्राफी वाला करेंगे। अगर कल हिस्ट्री की आती है तो अपन बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।